हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में आज से 75% आरक्षण दे होगा और यहाँ जो राज्यपाल के आदेश से स्वीकृत भी हो गया है बिहार गजट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं कि क्या इसकी बाध्यता रहेगी या नहीं रहेगी। और यहाँ आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब जो बिहार में वैकेंसी आएगा क्या बीपीएससी द्वितीय चरण में भी यह लागू होगा या आने वाले सभी वैकेंसी में लागू होगा, इसका भी कंफर्म करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 30 कार्तिक 1945 और पटना 970, पटना मंगलवार 21 नवंबर 2023, विधि विभाग अधिसूचना 21 नवंबर 2023 और यहाँ सभी मतलब राज्यपाल का यहाँ हस्ताक्षर भी हो गया है। और उसके बाद यहाँ क्या क्या इसमें कहा गया है वह भी देख लेते हैं पूरी पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए इसकी वैधता सभी पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बिहार गजट असाधारण 21 नवंबर 2023, बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2003, बिहार अधिनियम 16/2003 समय समय पर यथा संशोधित को संशोधित करने के लिए अधिनियम। और प्रस्तावना यह है कि जहाँ की भारत के संविधान द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समेत सभी पहलुओं में न्याय की व्यवस्था लागू की गई है। और यहाँ देख लीजिए संविधान के अनुच्छेद के बाद भी कहा गया है जहाँ की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सकारात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आगे क्या कि जहाँ तक इस हद तक संविधान के भाग 9A में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत और नगर निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या लगभग उसी अनुपात में होगी उस पंचायत व शहरी स्थानीय निकायों में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या, क्योंकि उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति या उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में मेल खाती है। उसका देखिए यहाँ जहाँ की राज्य का अनिवार्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना वैध उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, जहाँ की राज्य सरकार द्वारा अन्य तथ्यों के साथ साथ राज्य के निवासियों के स्थान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ की जाति सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्सों को बढ़ावा देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और जहाँ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनपिछड़ा वर्गों के सदस्य सदियों से वंचित और हाशिए पर रहे हैं, यद्यपि संविधान के अंतर्गत सकारात्मक उपाय एवं अनेक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उनके जीवन के उत्थान के लिए कुछ हद तक प्रयास किए गए हैं। हालांकि अभी तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। तथ्य इस धारणा को मजबूत करते हैं कि राज्य सरकार को पहले से मौजूद उपायों के अतिरिक्त अनुपातिक समानता के अंतिम उद्देश्य में तेजी लाने के लिए और अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। देख लीजिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि राज्य सरकार को पहले से मौजूद अतिरिक्त अनुपात समानता के अंतिम उद्देश्य में लाने के लिए, यानी कि यह जो नियम है वह राज्य सरकार का मतलब अपना यहाँ मतलब कि अधिकार है। जहाँ की भारतीय संविधान में एक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहाँ की जाति सर्वेक्षण के क्रम में पता चला कि अनारक्षित वर्ग की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय सहित राज्य की कुल आबादी में लगभग 15% है। और जहाँ की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण राज्य में उनकी आबादी प्रतिशत के संदर्भ में 64% हिस्सेदारी दिखलाता है। यानी कि इस गजट का जो कहने का अर्थ है कि 10% आरक्षण है जनरल में, मतलब कि जो भी जनरल में गरीब आर्थिक रूप से हैं कमज़ोर उनको 10% आरक्षण है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी या अन्य संस्थानों में 65% पर उनका मतलब आरक्षण है, मतलब कि कब्जा है। यहाँ यही बात कहा जा रहा है कि 64.5% हिस्सेदारी दिखलाता है। तो यह समाज शुरू से ही मतलब कि अग्रणी रहा है, इसलिए इस बात का जिक्र किया गया है। और यहाँ देखिए आगे जहाँ की आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से कम है, उसका जहाँ की अनुपातिक समानता को प्राप्त करने के लिए उपायों एवं साधनों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और यहाँ जहाँ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं राज्य की प्रगति के लिए इनके वर्तमान आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। अब देखिए आगे, यहाँ भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम हो गया है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण संशोधन 2023 कहा जा सकेगा। इसका अवसर संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह आज से प्रवृत्त हो गया, लेकिन यहाँ यह कन्फर्म करने की आवश्यकता है कि बीपीएससी द्वितीय चरण में यह नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि क्या बीपीएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस निकाला जाता है कि यहाँ जो सीटें हैं उसको फिर से रिवाइज किया जाए, क्योंकि सरकार कहीं से भी मतलब यह नहीं चाहती है कि कहीं से भी जो भी हो तत्काल के अपडेट के अनुसार यही कहा जा रहा है कि मतलब कि आज से यह लागू हो गया तुरंत। 2 में बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण विधेयक 2023-3 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा 21, 23, 22 निम्नलिखित से पदस्थापित किया जाएगा। नामांकन में आरक्षण का विनियमन। पूर्णतः या अंततः सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नलिखित रीति से विनिमय किया जा सकता है यथी, यानी खुला गुणागुण कोटि से 35% और आरक्षित कोटि से 65%। उसको देख लीजिए यहाँ, और 65% कब, 10% छोड़ के, यानी कुल 75% हो गया। आरक्षित कोटि की 65% रिक्तियाँ में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्न रूपेण से होगी। अब देखिए कितना कितना हो रहा है। तो अनुसूचित जाति को पहले 16% मिलता था, तो अब 20% मिलेगा। उसके अनुसूचित जनजाति को पहले 1% मिलता था, तो अब 2% मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 16% मिलता था या 12%, अब 25% मिलेगा। उसके पिछड़ा वर्ग को 18%, पहले इनको शायद 10% मिलता था बिहार में। तो यहाँ कुल हो गया 65% और 10 EWS, तो 75% यहाँ हो गया आरक्षण। और जो 25% सीट है वह जनरल के लिए रहेगा। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की गणना जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं खुली गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। यानी कि यहाँ थोड़ा समझने वाली बात होगा कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की गणना जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं खुली गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि 35% पर मतलब कि अदर मतलब सभी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, लेकिन 10% यहाँ EWS का भी आरक्षण है, उसमें भी मतलब कि बाहरी मतलब होंगे या बिहार के जो असल में जनरल होंगे वह इसमें भाग नहीं लेंगे। अब मतलब कि 25% सीट ही खुला रहा है। उसको देख लीजिए यहाँ क्या विलोपित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा अंग को विलोपित किया गया है और ये सब विलोपित किया गया है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अब 3% जो आरक्षण मिलता था अब नहीं मिलेगा। और यहाँ 3 नंबर में निरासन एवं व्यावृत्ति एतद संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश व संकल्प परिपत्र अधिनियम ऐसे निरासन के करते हुए उक्त संशोधन द्वारा इनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया निर्णय कार्रवाई वर्तमान संशोधन अधिनियम के अधीन ही की गई जाएगी और समझा जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है मतलब अंग्रेजी में भी दिया हुआ है दोनों का। राज्यपाल से आज यहाँ स्वीकृति मिल चुका है ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव सरकार के सचिव, और यहाँ मतलब कि बिहार राज्यपाल से आदेश से। तो वहाँ आपको मतलब कि यहाँ सभी में मिलेगा आरक्षण, लेकिन एक बात यहाँ अभी भी स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं खुली गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। यानी कि 10% जो EWS का आरक्षण है
उसे शिथिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ तक हमें लग रहा है। आप अपने मकतब के अनुसार सोच सकते हैं, लेकिन अब बिहार में 75% यहाँ हो गया आरक्षण। और एक बात भी ध्यान रखिएगा कि जितना कटअप गया है EWS का, उससे मतलब कि अगर उसमें अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, जैसे BPSC शिक्षक बहाली में हुआ है, तो उन्हें में अन्य अभ्यर्थियों को चुना जा सकता है। और यह मामला भी कोर्ट में है। छोड़िए जो भी हो, लेकिन आज से यहाँ 75% आरक्षण लागू हो चुका है। अब देखिए BPSC के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है, जैसे राज्य सरकार आदेश देगी कि आप यहाँ फिर से रोस्टर तैयार कीजिए, फिर से आरक्षण दीजिए, तब यहाँ क्या होता है, क्योंकि आने वाला समय मालूम चलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।